नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज़। आज विकास नगर में कृषि बिल को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर द्वारा आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो कृषि बिल है उसमें जो किसानों को जो भी उसमें रियायतें दी गई है और जो किसानों की स्थिति उससे एकदम सुधर जाएगी। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक बिल है और इसे लेकर के आज वो पत्रकारों से रूबरू हुए और आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। किसानों का भ्रम दूर करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की गई है। अधिकांश 90% किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, साथ हैं केवल 10% वही किसान जो कांग्रेस के मकर जाल में भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। उन लोगों का भ्रम दूर करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की गई है। किसानों के जीवन में बहुत अत्यधिक बदलाव इस बिल के द्वारा आएगा। किसानों को बिचौलियों के मकर जाल से बिल मुक्त करेगा। इस आशय के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 बिल इस सत्र में, मानसून सत्र में पास किए और किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं पे भी जहाँ पर उसको अच्छा मूल्य मिलेगा वहाँ बेच सकेगा। कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकारी खरीद बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकारी खरीद कहीं पर भी बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। सरकार पूर्व की भांति उसी प्रकार सरकारी खरीद, कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि उसके समय से 25% अधिक, कांग्रेस शासनकाल से 25% अधिक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सरकारी खरीद हुई है और किसानों के हित के लिए कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाए। जब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित के लिए कदम उठाए तो कांग्रेस बौखला गई है। उसे 2024 में भी अपनी हार दिख रही है। इस कारण विकास के मुद्दे पर कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है, कहीं टिकती नहीं है। वो विकास के मुद्दे पर हमारे साथ कोई बहस नहीं कर सकती, चाहे वो सदन हो चाहे बाहर हो। तो ये इस तरह के अनाप शनाप जो है विरोध और भ्रम फैलाने की राजनीति कांग्रेस कर रही है। उसको इस राजनीति से बाज आना चाहिए। किसानों का हित देखना चाहिए, ना कि किसानों का अहित करने का काम कांग्रेस को करना चाहिए। सर, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। 2012 में जब यही बिल कांग्रेस ला रही थी तो उस समय भाजपा भी सर विरोध कर रही थी। तो ऐसा क्यों होता है कि जब विपक्ष में होते हैं तब उस तरीके की भाषा होती है, जब सत्ता में होते हैं तो उस तरीके की भाषा? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया। मैं ये भ्रम आपका दूर कर दूं। 2012 में जब कांग्रेस बिल ला रही थी, कांग्रेस रविनाथन कमेटी की जो सिफारिश थी उसके हिसाब से बिल नहीं ला रही थी। उस कमेटी में ये सिफारिश की गई थी कि किसानों का जो मूल्य फसल में है उसके अतिरिक्त 50% जो है लाभ किसानों को मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उस बिल में बदलाव करके भारतीय जनता पार्टी लेके आई। कांग्रेस के बिल केवल दिखावे के लिए होते हैं। कांग्रेस हमेशा दिखावा करती है। 2019 में भी कांग्रेस ने वादा किया था कि इस बिल को जो है हम लाएंगे। अब जब हम कुछ सुधारों के साथ और किसान हित के जो है उसमें हमने प्रावधान किए, उसके साथ हम इन बिल को लेकर आए, तो आज कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द है? कांग्रेस क्यों किसानों को बरगला रही है? सर, आपकी पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है तो जो सांसद है उन्होंने भी इस बिल के विरोध में इस्तीफा दिया। देखिए, बिल के विरोध में इस्तीफा नहीं दिया। जब बिल के विषय में चर्चा हो रही थी उस बैठक में आदरणीय हरमीत कौर जी थी, जो अकाली दल की जो है हमारे सहयोगी हैं, उनकी सांसद है। उनका अपना राजनीतिक हित भी है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के संगठन द्वारा वहाँ पर बिचौली और मंडी के जो दलाल हैं उनके द्वारा ही वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। असली जो किसान है वो बिल्कुल भी इस विरोध प्रदर्शन में कहीं शामिल नहीं है। पूरे भारत में असली किसान कहीं शामिल नहीं है। तो उनकी अपनी राजनीतिक जो है चिंताएं हैं, इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो विरोध में उतरी हो या उन्होंने इस बिल के विरोध में कोई जो है कुछ शब्द कहे। थैंक यू।